जीवन की धारा प्रवाह घटनाएं जब रोमांच का रूप ले ले तो वो कहानी बन जाती है। आज की कहानी है बिल्कुल सच्ची और ऐसी ही रोमांचित घटनाओं पर आधारित। सच्ची है इसीलिए आपको इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर दिनेश जी का। थैंक यू सर। स्वागत नहीं करेंगे आप लोग? बहुत अच्छा स्वागत हुआ दिनेश जी। सर वेलकम है आपका। थैंक यू। और सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप पुलिस में किस पद पे हैं और क्या पदभार है आपके पास? मैं पुलिस विभाग में हूँ, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पे वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस में पदस्थापित हूँ, प्रतापगढ़ राजस्थान में। ठीक है दिनेश जी की मैं जब स्टोरी करने वाला था तो उससे पहले मैंने एक अपने प्रोफाइल पे रील लगाया था कि मैं जल्दी ही आ रहा हूँ अपनी कहानी लेके, जीरो से और सफलता के शिखर तक पहुंचने की। वो मेरी टाइटल थी कहानी की। तो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं दिनेश जी, जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। जीरो से मतलब आपको अपनी याददाश्त की सबसे पहली घटना बताइए अपनी जिंदगी की, वहां से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपके जीवन में सबसे पहला रोमांच क्या हुआ? मेरे जीवन में सबसे पहला रोमांच हुआ था कि मैं केरिया तोड़ने गए थे। केरिया ना, आम, मैंगो, छोटी छोटी केरिया। केरिया तोड़ने गए तो जो मैं पेड़ पे चढ़ा और मेरे साथ जो दोस्त थे वो बोले कि यार तू ऊपर से तोड़ के फेंकना और हम इसको इकट्ठी करेंगे। ठीक है। तो जो मालिक था खेत को आ गया, दोस्त भग गए, मुझे पेड़ पे छोड़ के चले गए। अब वो जिसका पेड़ था वो लट लेके बैठ गया नीचे नीचे बैठ गया। अब भैया नीचे आ जाओ। आप ऊपर हो। मैं 6 घंटे उस पेड़ पे बैठा रहा। अरे बाप रे, 6 घंटे बैठा। तो मतलब आप बचपन से ही धमालू टाइप के रहे हो? मस्ती थी, वो बचपना था, जिम्मेदारियां कुछ थी नहीं, गरीब परिवार से थे, इतना नहीं था, तो धीरे धीरे चले। गरीब परिवार से मतलब क्या समझा जाए कि आप लोग किस तरह की, मतलब कुछ बताइए ऐसा जैसे आपको सर मैं बताऊं आपको कि मैं बहुत गरीब परिवार से उठा हूँ। मेरे बचपन में मेरे पास पहनने के जूते नहीं होते थे। एक चंपल फटी होती थी, एक बादी निकली होती थी। उसके बाद स्कूल का जो बैग होता था, वो कट्टे होते ना, प्लास्टिक कट्टे, जो सीमेंट के कट्टे, उसका मेरी मम्मी प्लास्टिक का कट्टे का बैग सिलती थी और उसमें उसको लेके जाता था मैं। प्लास्टिक के कट्टे का बैग बनाते थे। हाँ। और वहां से मैं पढ़ने जाता था, श्री कालिका ज्ञान केंद्र स्कूल थी। अच्छा, हमारे वहाँ उसको झोला बोलते हैं। झोला बोलते हैं। हाँ। और हमारे वहाँ बैग बोलते थे। अच्छा। वो प्लास्टिक का बैग था, सिला हुआ और चलता था। जैसे मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि आप मुंबई चले गए, फिर ये पुलिस में आना, ये मुंबई आप क्यों गए थे? सर मुंबई जाने का ये हुआ कि मैं पढ़ता था, तो मैंने क्या 10th का एग्जाम दिया था। ठीक है। रिजल्ट आने वाला था, तो मेरे पड़ोस में एक हरीश जनवा है, हरीश जी, चित्तौड़ में। हाँ, मेरा अच्छा दोस्त है, अभी है, इंजीनियर है वो। तो उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है वो। तो उन्होंने क्या कि वो बचपन में छोटे थे हम, तो उन्होंने क्या गेंद खेला, मतलब क्रिकेट खेलते थे। ठीक है। क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने क्या करा कि बॉल का शॉट मारा, तो हमारी गाय थी, 3 गाय 2 भैंस थी, तो वो शॉट मारा, वो रबड़ की जो गेंद थी ना वो भैंस खा गई। अच्छा, वो शॉट मारा, भैंस के पास गई और भैंस खा गई। अब भैंस खा गई तो क्या होता है कि वो आया कि दिनेश मेरी गेंद दे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो गेंद ली नहीं। अच्छा। नहीं गेंद ली, तेरे पास पड़ी है। मैं कहा मेरे पास है ही नहीं, मैं खड़ा हूँ, देख ले। तो वो मैं भैंस खा गई। भैंस खा गया, उससे भरोसा नहीं हो रहा। हाँ, भरोसा नहीं हो रहा। तो बोले मुझे भी नहीं हो रहा। तो इस बात को लेके उसने मेरे बैट की मार दी। क्रिकेट बैट था, तो उसने बैट की मारी और मैंने गुस्से में उसको गर्दन पकड़े धक्का दिया। अच्छा। अब मेरा मानस नहीं था, खाली धक्का देने का था, बैट से मुझे नहीं मारे। वो धक्का देने की वजह से नीचे गिरा और दीवार के वहां पत्थर के लगे उसके सीने में। वो एक एक्सीडेंट था। हाँ, एक्सीडेंट था, खून की फुहार छूट गई। कैसे? वो मुंह के बल गिरा या ऐसे? मुंह के बल गिरा। अच्छा। तो मैंने देखा रही है मर गया, खून के मतलब खून निकले, तो मैंने कहा पापा मां शाम को मारेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में आया कि मैंने धक्का दिया, वो मर गया? हाँ, मर गया, खून के फुहार छूट गए। तो मैंने कहा ये मर गया, पापा मारेंगे, पुलिस ले जाएगी, तो बग चलते हैं। तो मैंने एक पैंट के ऊपर एक पैंट पहनी, एक शर्ट के ऊपर शर्ट पहना और मात्र वहां पर 150 रुपए 15 रुपए कुछ थे। अच्छा। 150 नहीं, सॉरी 15 रुपए थे। 15 रुपए थे। 15 रुपए लेके मैं घर से भागा, सीधा गया स्टेशन, चित्तौड़गढ़ जो रेलवे स्टेशन है हमारा। उस टाइम पे मीटर की लाइन चलती थी। अच्छा। वहां गया, वहां से मैंने ट्रेन में बैठा, रतलाम गया, रतलाम से सीधा बॉम्बे। मैंने कभी बॉम्बे नहीं गया उसके पहले। आप अच्छा, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि मुंबई ही जाना है? ऐसा आया कि सबसे बड़ी सिटी है,
वहाँ कुछ संभाल नहीं पाएगा, बहुत भीड़ है, पुलिस हाँ, मतलब कोई पकड़ नहीं पाएगा, मैं कहीं भी उसमें घुल मिल जाऊंगा, गुम हो जाऊंगा। और आपके दिमाग में तो चल रहा था कि मैंने मर्डर कर दिया है। मैंने मर्डर कर दिया, मैं कहीं मर गया, पापा मारेंगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी, इस बात को लेके मैं पापा का डर ज्यादा था कि पुलिस वालों का डर? पापा का डर था, पुलिस का भी डर था। अच्छा, मैं पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो मैं वहां से गया रतलाम। आपने क्या उम्र बताई, क्या उम्र रही होगी? हाई स्कूल पास किया था आपने? सर मेरी उस टाइम मेरी उम्र थी सर 13 साल, 13 साल, 12-13 साल। तो फिर सर मैं वहां से भगा और सीधा गया मैं रतलाम रेलवे स्टेशन। वहां से ब्रॉडगेज बड़ी ट्रेन लाइन चलती है। मैंने पूछा बॉम्बे वाली ट्रेन कौन सी जाएगी, उन्होंने कहा ये खड़ी है। मैंने कोई टिकट नहीं लिया और मैं उस ट्रेन में बैठ गया, विदाउट टिकट बैठ गया। तो 2 ट्रेन के डब्बे जुड़ते तो 15 रुपए वहां से लेके चले थे, इधर से टिकट लिया आपने कि नहीं लिया? जहाँ से रतलाम तक का टिकट लिया मैंने, लिया था। हाँ, 5 रुपए कुछ टिकट था उस टाइम पे। और वहां तो टिकट की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप बता रहे हो बोगियों के बीच में दोनों ट्रेन जो डब्बे आपने उस समय कैसे इतना खतरा ले लिया? लेकिन जोश जोश में हो सर डर था मुझे कि यार पुलिस पकड़ लेगी, बोगी में नहीं बैठना है। हाँ, और उधर भी विदाउट टिकट पकड़ लेती है, मारेंगे। तो मैं लेके उस दोनों के बीच में बैठ गया। तो मैं 11 बजे तक बैठा रहा। फिर बड़ो कौन सा स्टेशन आया था, सूरत से पहले कोई स्टेशन आया था। अच्छा। वहां पर पहुंचा और फिर मैंने कहा यार अंधेरा हो गया, अब तो टीटी नहीं आएगा। फिर मैं डब्बे में जाके बैठ गया, बोगी में बैठ गया। फिर आप मुंबई स्टेशन, बॉम्बे सेंट्रल पहुंचा। फिर मैंने बाहर निकला तो मैं नया शहर, नई जगह, और पहले से जेब में कितने रुपए? 5 रुपए थे। 5 रुपए बच गए? 5 रुपए थे। तो जैसे बॉम्बे सेंट्रल से बाहर निकला, बॉम्बे सेंट्रल के जस्ट लेफ्ट साइड में एक इंजन पड़ा हुआ, बाप का इंजन। अच्छा। वो देखा, उसके पास एक बिल्डिंग थी, तो उस बिल्डिंग को मैंने देखा। मतलब आपको चकाचौंध में पहली बार पहुंचे? चकाचौंध मिला था। फिर वो ट्रेन, बस के ऊपर बस, डबल डेकर बस। तो वो बस देखी मैं, तो वहां क्या होता है, बॉम्बे में लपका गिरोह होते हैं, वो देखते हैं कि यार नए आदमी कौन है, जो आते हैं तुरंत पकड़ लेते हैं। तो बोले कि भाई तेरे को कैसे जाने का है? तो मैंने कहा कि बॉस, मैं कहा इसी में घूमने के वास्ते आया मैं। अच्छा। फिर उसने कहा वो चलने लगा, यार शाना है। तो मैं निकल के बाहर आ गया, तो मेरे को एक फीलिंग्स महसूस हुई कि बॉम्बे सेंट्रल के बाहर एक मैप बना हुआ था। अच्छा। उस मैप पे लिखा हुआ था चित्तौड़गढ़। अच्छा। उस नाम को देख के मैंने कहा अपना गांव याद आया, उस चित्तौड़गढ़ नाम आ रहा है। फिर मैंने कहा बॉस जेब में अपने 5 रुपए है, काम भी करना पड़ेगा कहीं पे, ताकि भूखे मरे खाना खा सके। दिमाग चला उस समय। हाँ, खाली पेट दिमाग चला देना है। चला जी। तो फिर मैं वहां से निकला पैदल बॉम्बे सेंट्रल से बाहर आया, और वहां से मैंने काम के लिए पूछना चालू किया। अच्छा। तो वहां क्या नाइट में बम ब्लास्ट हुए थे। हाँ, तो आप बम ब्लास्ट के बाद गए थे क्या? बम ब्लास्ट के बाद गए। अच्छा। तो बम ब्लास्ट हुए थे सर, तो उसमें क्या होता है कि नाइट बम ब्लास्ट होने के बाद में पुलिस का इतना शक्ति हो गई थी कि मतलब कोई नया कोई काम के वास्ते आएगा, उसका पूरा वेरिफिकेशन होगा। अच्छा। उसके बाद आप उस काम पे रख सकते हो। मैं बॉम्बे सेंट्रल से ग्रांड रोड, जहां से बॉम्बे सेंट्रल ग्रांड रोड पड़ता है 15 किलोमीटर। अच्छा। मैं 15 किलोमीटर पैदल चला काम को, पैदल 15 किलोमीटर? हाँ, काम को ढूंढने के लिए। मेरे को किसी ने काम नहीं दिया। फिर मैंने कहा यार, उस बम ब्लास्ट के वजह से फिर जैसे ग्रांड रोड पहुंचा, तो वहां पर एक आजाद हिंद होटल थी। आजाद हिंद। तो वहां एक मनु भाई सेठ था, वो बैठा हुआ था। उससे मेरी हालत देखी और चेहरा देखा, उसने बोला कहाँ से आया बेटा? मैं राजस्थान से आया हूँ। मैं आदमी पहचानने की परख थी मनु। हाँ, परख थी। उसके पास 26 नौकर थे। 26 नौकर? हाँ, 26 नौकर थे। उसने कहाँ से आया बेटा? मैं बॉस मैं आया हूँ चित्तौड़ से, राजस्थान से, और मेरे को काम चाहिए। तो तू गिलास धुलेगा? मैं सर धो लूंगा गिलास। उसने, मनु भाई ने मुझे उसके होटल बुला लिया, मेरा बैग रखवा लिया। पहली जिंदगी में आपने नौकरी करी गिलास धोने की? झूठे गिलास धोए मैंने, और झूठे गिलास धोए मैंने। उस समय ईगो तो कुछ होगा नहीं वैसे? नहीं, बचपना था, अब गरीब परिवार से उठे हुए थे, अपने पास तो कुछ था ही नहीं। और अपने तो साइकिल पे अपन 10 अभी अंदर ईगो आता है? अभी कुछ नहीं, कोई नहीं आता। अभी कोई नहीं। मैं आज जैसे ही हूँ, मैं वैसे नीचे बैठता हूँ, ऐसे करता हूँ, दोस्तों से बैठता हूँ, झाड़ू निकाल लेता हूँ, प्रोजेक्ट लगा देता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, खाना बना देता हूँ। मेरे को काम की शर्म नहीं है। आप पद पे जितना ऊपर जाओगे उतना आपको नीचे देखना है, शालीनता से नीचे देखना है। बाप नहीं बनना है, बेटा बनना है। बाप नहीं बनना है किसी का, बेटा बनना है। और आप कितने भी बड़े पद पे चले जाए, सही बात है। बाप को तो जिम्मेदारी आ जाती है, देना पड़ता है, बेटे को तो मिलता ही रहता है। अगर आपको चाहिए तो बेटा बन के रहो। उसके अलावा अतुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और अतुल जी, सबसे बड़ी बात तो आपको मैं कि आप है ना, आप किसी कार्यस्थल पे हो तो आप बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत देखो। बढ़िया, सही। तो आप उस कार्यस्थल पे आराम से नौकरी कर सकते हो। ये तो इन बातों से लगता है आप गांधीवादी भी हो। गांधीवादी तो देखो, मेरी बात सुनो, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, सुदामा भी बन सकता हूँ, परशुराम भी बन सकता हूँ, और बेटा भी बन सकता हूँ। गाय का बच्चा बन के भी
जैसे गाय का बच्चा होता है सब दुलारते हैं उसको, उस तरह से रह सकता हूँ सिस्टम। हाँ, आपकी कहानी से तो मेरे को ऐसा लगता भी है कि आप बड़े धूम धड़ाके में रहे हो जी। तो अभी तो उसके आगे फिर क्या हुआ अपन उसके आगे? सॉरी, फिर क्या हुआ कि मैं वहां गया तो मैंने कहा बॉस मैं गिलास धो लूंगा, उसने गिलास धो लेगा, मैं धो लूंगा। मैंने उसके बाद चाय की गिलास होती है धोई मैंने उसके वहां। 10 दिन उसने मेरा काम देखा, मेरा व्यवहार देखा। उसने बोला बेटा यार तू ऐसा कर, इस काउंटर गिलास धोने वाले काउंटर से बाहर आ जा और खाना मतलब चाय सर्व कर। चाय सर्व करने मतलब आपको थोड़ा सा प्रमोशन मिला? प्रमोशन मिला तो गिलास धोने से सर्व करने तक आ गए हैं। तो फिर मैंने वहाँ काउंटर पे चाय सप्लाई करना, आलू बड़े देना ग्राहक, तो ग्राहक मुझे टिप्स देते हैं 100 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, ऐसे करके डेली मेरे 50-60 रुपए इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, उस समय में उस समय तो 50-60 रुपए इकट्ठे रहते हैं मुंबई। लेकिन मुंबई में काम करो तो पैसे मिलते हैं नहीं? काम मिलते हैं, काम करो पैसे मिलता है, लोग भी अच्छे हैं, बस ये ईमानदारी रखनी पड़ती है। क्योंकि आप 92 के आसपास की बात बता रहे हो, अगर दिन के 100 रुपए आप कमाते थे तो इस समय के हिसाब से देखा जाए तो 800-900 रुपए। हाँ, तो फिर मैं सेठ के वहां काम किया, फिर सेठ ने बोला, फिर वहां के 4-5 लड़के थे ना, तो वहां होटल से चाय बाहर सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो 3 रुपए 2.5 रुपए में चाय लेते हैं, वो 3 रुपए में बेचते हैं। अच्छा। एक चाय को 50 पैसा मिलता। अच्छा। तो मैंने वो मनु भाई बोला, मनु भाई चाय मैं भी सप्लाई करूंगा और मुझे आप ये दे दो। तो मैं 2 छीके चाय के होते लेके चाय 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 करता हूँ, मार्केट में घूमता। मतलब एक प्रमोशन और हुआ? एक प्रमोशन और हुआ। खाना गिलास धोना था, गिलास धोने से सर्विंग पे आया और सर्विंग के बाद से आपने अपना बिजनेस कर लिया। फिर सेठ को विश्वास हो गया बंदा काम का। अच्छा। तो मैंने चाय के सर्व था, फिर उस टाइम पे 200 रुपए 250 रुपए रोज कमा लेता। अच्छा। तो मैं ग्रांड रोड का इलाका था, जमुना में नोवेल्टी टाकीज है जो वहाँ ग्रांड रोड के पास। नोवेल्टी बहुत फेमस टाकीज है। और एक मिनरवा टाकीज है। मिनरवा नोवेल्टी टाकीज ग्रांड रोड पे है, जो सबसे पुराना टाकीज है। और कोई भी नई मूवी रिलीज होती है तो वो उसका वही होती थी प्रोमो वही था। तो कोई फिल्म याद है जो उस समय रिलीज हुई हो जब आप मुंबई में हो? सर उस टाइम पे एक तो थी कांटे अजय देवगन वाली, और एक थी बेटा अनिल कपूर वाली। जी। ये दोनों मूवी मैंने देखी थी। और एक वो कौन सी मूवी थी यार, उसका अच्छा गाना याद है मुझे, वो मूवी उस टाइम रिलीज हुई थी। अच्छा। तो लोगों ने कहा अमिताभ बच्चन आएगा, विनोद खन्ना आएगा, तो मैं उसको देखने गया था। पास से देखा मैंने विनोद खन्ना को। सबका सपना होता है इसमें। आज भी 90% लोगों का ये सपना है कि मैं देखूं इन लोगों को। हाँ देखो। फिर सर मैं वहाँ अतुल भाई वहां से फिर मैं क्या हुआ कि चाय सप्लाई करने लग गया, सेठ को विश्वास हो गया। अब क्या होता है कि एक दिन मैं अंदर गया था काउंटर पे, तो मैं वो पानी ले रहा था, तो पानी के छींटे हमारे चाय जो होटल में चाय बनाता है, जो मेन नाम था उसको हरिबाग, बिहार का था वो, उसके छींटे लग गए पेड़ के। मैं आप जो चाय के धो रहे थे उसके छींटे चले गए? हाँ, पानी के। तो उस बंदे ने मेरा गरम गरम चम्मच था चाय का, मेरे मार दिया। तो मेरे मारा तो मेरे निशान हो गया। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने लेकिन उसको, एक तो लड़ाई घर पे हुई थी, दूसरी वहां हो गई। तो मैंने लेकिन उसको क्या करा कि वो चाय घुमा रहा था और मैंने पीछे से दी उसकी मिला के नीचे गिरा दिया। आपने उसको मार दिया? आप 13 साल, वो कितने साल का होगा? वो होगा 40-45 साल का। अरे वाह, गिरा दिया। आपके 13-14 साल के उसको? हाँ, उसको गिरा दिया नीचे। चाय वाई सारी डुल गई। इतने बड़ी तबेले चाय डुलती, शेड भी क्या हुआ। फिर मैं सीधा भगा थाने में, जाके थाने में मेरे मार दी। तो मेरा निशान हो रहा था। आप खुद ही भाग के चले गए? थाने चला गया। फिर पुलिस आई, तो वो बेटा था सीट पे, सीसा बैठे थे। क्या नाम बेटा आपका? मैं अंकल मेरा नाम दिनेश है, और मैं अंकल मेरा मार दिया, निशान देखो। उस सी साहब ने मेरे सामने उठ के और उसके 3 चाटे मारे। अच्छा, उसके उल्टा मारे, उसको मुर्गा बना के मारी कि तूने इसके। ठीक है, अच्छा। उसने मुझे लगा यार पुलिस का पावर है आपके अंदर, पहली बार पुलिस का पावर समझ में आया। तो मैंने बोला उसको, सीएसएम सर पुलिस बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उन्होंने बोला बॉस कि बेटा तू कहाँ से पढ़ा लिखा है? मैं 10th पढ़ा हूँ, कि 12th पास कर ले, आ जाना, मैं तेरी नौकरी लगा दूंगा। अच्छा, ये बात बोली थी सीएसएम, उन्होंने बोली। अच्छा। फिर मैंने कहा नॉर्मली लिया, मैं कहा चलो ठीक है, सेठ मुझे समझा के लाया, मैं सेठ मुझे तो काम नहीं करना आपके। तो मनु भाई को छोड़ दिया वहां? तो मुझे क्या, सेठ को बोला, सेठ ने क्या बात हुई? मैं सेठ काम नहीं करना है। और जो चाय सप्लाई होती थी ना, बाजार में चाय सप्लाई करते थे, तो वो क्या हुआ कि मेरा बाजार में जान पहचान अच्छी हुई। तो एक शेख लाल सेठ, अप्सरा A1 फुल जूस सेंटर दुकान थी। जूस सेंटर, हाँ, आपकी कल बात हो रही थी। तो आप बता रहे थे कि मैं जूस भी बेचा हूँ जी। तो उस सेठ ने बोला कि यार छोटू, क्या नाम है तेरा? दिनेश। तो वहाँ क्या है कि निकनेम देते आपको बॉम्बे में, तो मेरा नाम रख दिया उन्होंने बाजकांडा के। बाजकांडा आपका पहला निकनेम हुआ था कि उससे पहले भी कोई निकनेम? नहीं, निकनेम था। वहाँ मैं गया था, उससे आपका नाम क्या है? मैं बाजकांडा। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है मेरा काम कर ले। मैं क्या पकड़ दोगे? तो पकड़ 200 रुपए रोज के दूंगा। उस टाइम पे 200 रुपए रोज के मिलते थे, बहुत बड़ी बात। तो उस सेठ के वहां मिलता, पहले उसने मुझे कहा गन्ने छिल, गन्ने होते ना, जूस निकालते हैं, उसको छिला था। फिर गन्ने छिला, उसने मेरा काम देखा। उसने बोला यार तू एप्पल छिला काम देखा उसने मेरा। उसने कहा तू काउंटर संभाल। उसका काउंटर में संभालता, जहाँ पे डेली का कलेक्शन था उस टाइम पे 30,000 36,000 कलेक्शन था। सारा कलेक्शन में इकट्ठा करता।
तो आप जूस भी बनाते थे और गल्ला भी संभालने लगे? हाँ, अच्छा। गले संभालने लगे, सेठ को विश्वास हो गया, अरे बंदा है। फिर उससे घर जाता मैं, पेमेंट रखना है, पेमेंट जो 30,000 40,000 रुपए जो इकट्ठे होते हैं वो घर छूट गया ना। उनके 2 लड़के थे, 3 लड़के थे, सलीम नयूम कयूम, अच्छे इंसान थे। अच्छा। और शेखलाल सेठ भी अच्छा था। फिर उस सेठ का काम करते करते मेरे 2 साल हो गए। आप मुंबई में रहते थे? अच्छा। और इधर की कहानी को आप कहानी पूरी भूल गया मैं क्या, मर गया है, पुलिस ढूंढ रही होगी, जाना नहीं है। और फिर पापा को मालूम पड़ी यार मेरा बच्चा चला गया। तो पापा ने क्या करा कि दूरदर्शन के अंदर गुमशुदा की तलाश एक आता था पहले। हाँ, मैंने भी देखा है, मेरे भी टाइम में था वो दूरदर्शन पे जो गुमशुदगी, सबको पता होगा, जो जिसने दूरदर्शन देखा होगा। हाँ, तो उसमें था, तो दूरदर्शन गुमशुदा की तलाश में मेरे को एड दिया, रोड बसों को पॉपलेट चिपका, पापा बहुत परेशान हुए, मेरे को संभाला। तो आपको दिखा वो एडवर्टाइज दिखा? नहीं यार, वो क्या बॉम्बे बहुत बड़ी शहर। तो फिर मैं आया वहां से। आने के बाद में फिर क्या हुआ कि मेरे को मम्मी की याद आई एक दिन बैठे बैठे। अच्छा। तो मैंने कहा सेठ वही वो उसी सेठ के वही। हाँ। तो बॉम्बे में क्या होता है कि तनख्वाह होता है, पेमेंट तनख्वाह मिलती है, उसको बोलते हैं पगार। गाँव को बोलते हैं मुलुक। अपने मुलुक जाना है, मुलुक जाने का। और उधर बोलते हैं अपन कहते इधर, हम कहते इकड़े इकड़े। हाँ, तो ओके, बात करना क्या दूरदास कैसे बैठा है, मैं मम्मी की याद आ रही है, मुझे मुलुक जाना है। तो वापिस कब आएगा, मैं सेठ में आ जाऊंगा, लेकिन वो एक बार मुलुक जाने दो। मैं क्या, फिर वहां से सेठ ने मुझे 60,000 रुपए 60,000 इकट्ठे कर लिए। हाँ, तो आपकी सैलरी के इकट्ठे हुए होंगे? हाँ, मेरी सैलरी के। फिर वहां से बॉम्बे से निकला मैं। फिर मैंने टिकट लिया। क्या उधर से वापसी का टिकट लिया? वापसी का टिकट लिया। और अच्छा, वो बीच में एक और आपने बताया था कुछ धूम धड़ाका हो गया था, क्या उस सेठ के पास से निकलने के बाद आप शायद कहीं गए? हाँ, मैं बॉम्बे था, तो मेरा एक आदत थी कि वो कहीं कोई जुए वाला टेबल वाला है। तो संडे को मैं क्या करता, घूमने के लिए जाता। अच्छा। तो बॉम्बे ग्रांड रोड से जमुना मेंशन पिला हाउस है, जो उधर क्या है कि पूरा मतलब वेश्यावृत्ति इलाका है, और ये सट्टे का इलाका है, और ये मतलब क्या कहते हैं इसको, ये बड़े बड़े गेम चलते हैं वहां पे। तो आप अपना किस्मत आजमाने जाते? हाँ, नहीं, मैं जाता था देखने, तो सट्टे खेलते देखता मैं से। फिर वहां टाकी से मूवी थी, वहां की मूवी का टिकट वो सस्ता था। अच्छा। 3 रुपए टिकट था। अच्छा, मतलब सस्ता टिकट के चक्कर में आप हाँ, तो उधर चला जाता, नई मूवी देखने के लिए, पुरानी मूवी चलती उधर, तो देखने चला जाता। तो वहां क्या हुआ कि 3 बंदे थे, ऐसे खेल रहे थे, 100 का 200, 100 का 200, 50 का 200। तो मेरी जेब में 300 रुपए थे। टेबल वाला गेम जिसमें हाँ, वो मतलब एक गोटी रख देंगे, फिर हाँ ये घुमाएंगे। तो मैंने 100 रुपए लगाए। देखो, ये खाली था, इसलिए इन्होंने कर दिया ऐसे, तो इसको भरना पड़ेगा लग रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ कि वीडियो चलेगा? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। रुको, काट दो।